हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 16 जनवरी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 16 जनवरी से जुड़ी हुई वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से जुड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली है अडानी ग्रुप और साउथ कोरिया की एक कंपनी है POSCO, यानी ये साउथ कोरिया की एक कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप करके क्या किया है, एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं बिजनेस इन स्टील एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है। अदानी ग्रुप आपको पता ही होगा, अदानी ग्रीन एक ऐसी एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती हैं। तो उन्होंने और साउथ कोरिया की ये जो POSCO ये जो कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे पहले कहा जाता था, फुल फॉर्म नहीं है ये, जिसे पहले ये कहा जाता था। इन दोनों ने मिलकर क्या अभी पार्टनरशिप किया है ताकि जो स्टील और रिन्यूएबल एनर्जी है इसके जो बिजनेस है उसको एक्सप्लोर किया करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं ये जो POSCO ये जो कंपनी है इसके बारे में। इसके जो CEO है वो है जियोंग वू चाय चॉय। और हेडक्वार्टर्स की बात करें ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया है, पोहांग जो जगह है वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है जो दिसंबर 2021 में जो था वो क्लाइम कर चुका है, यानी बढ़ चुका है 5 मंथ हाई, यानी पिछले 5 मंथ्स की जो सबसे टॉप है वो 5.59 वो बन चुकी है। अब ये कौन है, रिपोर्ट ये भेजा है MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है और ये बोला गया है कि जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है दिसंबर 2021 की वो पिछले 5 मंथ की सबसे ज़्यादा हो गई है। कितना, 5.59। ठीक है, तो इतने चीज़ आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है इन एसएल, माफ़ करिएगा, इन एसएल और निरामाई, इन दोनों ने रिसीव किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के IFC और एंड CTA ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड। ठीक है, कौन रिसीव किया है, इन एसएल और नीरामनी, इन दोनों ने मिलकर जो वर्ल्ड बैंक की जो ये होती है ना IFC एंड CTA। IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और CTA का मतलब होता है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। इनके द्वारा जो आयोजित होता है ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड जो कि 2021 में दिया जा रहा है, वो किसको दिया गया है, पहला है इन एसएल और निरामाई। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि ये फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर है क्लाइव लियोड, इनको रिसीव किया गया है। इन्होंने रिसीव किया है नाइटहुड ये ऑनर। ठीक है, ये जो किसके द्वारा ये रिसीव किया गया, जो प्रिंस विलियम है उनके द्वारा ये ऑनर रिसीव किया गया है। किसको मिला है, क्रिकेटर क्लाइव लियोड को, कि ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष शंकर सरकार जो है इन्होंने लॉन्च किया है SVP 2021 और 2022 ये एडिशन। अब ये जो SVP का मतलब होता है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ये दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ 6 कैटेगरीज होती हैं जिसके ऊपर एक स्कूल को, कॉलेज को, यानी स्कूल्स को एक्चुअली में इसे जज किया जाता है। यानी इस 6 पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वाटर हुआ, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग विथ सोप, ऑपरेशन मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सारे ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर क्या है, एक रेटिंग दिया जाता है जो कि
जिसमें क्या इन्होंने एक्चुअल में ये लॉन्च किया है। यानी अब से क्या होगा, इस 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे अभी हर स्कूल्स को एक प्राइज मनी दिया जाएगा, जिसमें जो कितना दिया जाएगा, 20,000 पर स्कूल तक दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले 2016-17 में ये लॉन्च किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर में। अभी फिर से इसको रेन्यू किया गया है और इसकी जो अवार्ड जो प्राइस था वो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50,000 to 60,000 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। वो है एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट एक हैं एस सोमनाथ, इनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू इसरो चेयरमैन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसरो के चेयरमैन अभी कौन बन चुके हैं, वो है एस सोमनाथ, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं इसरो के बारे में। तो इसको एस्टाब्लिशमेंट किया गया था 1969 में। इसके जो फर्स्ट फाउंडर एंड पहले फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सोमनाथ है, इनको क्यों अपॉइंट किया गया है, ये गगनयान जो मिशन है, जो पहली ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन है भारत की, उसमें ये सीनियर स्पेस साइंटिस्ट के द्वारा यानी थे। ओके, तो अगले न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक क्वालिफिकेशन टेस्ट, किस चीज़ का, क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं, जो कि जो गगनयान जो मिशन है उसमें क्या है, क्रायोजेनिक जो इंजन बैठाया जाएगा उसका क्वालिफिकेशन टेस्ट जो है वो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि अभी उनके नए जो चेयरमैन है वो कौन बन गए, एस सोमनाथ। और इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये जो गगनयान मिशन है ये कब लॉन्च किया जाएगा, 2023 में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगले अगले न्यूज़ है तासनीम मीर, ये बन चुके हैं वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल के। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स होते हैं जो बैडमिंटन में, उसमें वर्ल्ड के नंबर 1 कौन बन चुके हैं, तासनीम मीर। अब ये BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है पॉल इरिक होयर लार्सन। और हेड इसको एस्टाब्लिशमेंट किया गया था 1934 में, हेडक्वार्टर से कोलालमपुर मलेशिया में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको लेक्चर अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको। और अगर आप इस चैनल पे अभी तक यानी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।